बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो क्लास 9 की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। तो एक्सरसाइज 4.3 आज हमने जो है वो शुरू करनी है। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो दोस्तों ये जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये जो हमारे पास सर्ड्स हैं, सर्ड्स दोस्तों बेसिकली क्या होता है, तो सिंपल आप ये समझ लें कि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं, ये मुख्तलिफ इंटीजर्स हैं, जब हम इनको रूट्स की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास सर्ड्स बनते हैं। तो ये जो हमारे पास मुख्तलिफ सर्ड्स हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलें इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसका पार्ट 1 वो क्या है, √180। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जो है 180 इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जो है वो किस तरह फाइंड आउट होता है कि अब ये हमारे पास 180 है, तो ये 290 टाइम हमारे पास 180 होता है। तो 290 ज़ा 180, फिर 245 ज़ा 90, 3 15 ज़ा 45 और 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो जब हमने दोस्तों 180 का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, तो अब हमारे पास ये जो अंडर रूट होता है, इसका जो हमारे पास आंसर, ये जो अंडर रूट है बेसिकली इसकी जो पावर होती है ये हमारे पास 1/2 होती है। तो 1/180 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट भी, और 180 को 1/2 ये जो है अंडर रूट इसकी पावर भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया है। अब हमारे पास जो 180 का जो एलसीएम आया है, ये 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो 180 की जगह अब इसके जो फैक्टर बने हैं वो मैंने इंटर कर दिए हैं। बेसिकली ये जो एलसीएम होता है ये हमें फैक्टर बताता है, और पावर वही 1/2। अब दोस्तों हमारे पास पावर 2 है, तो अब हमने दो दो के जो है वो सेट बनाने हैं, यानी पेयर्स बनाने हैं। तो इन 2 का एक पेयर बन गया, इनका मैंने स्केल ले लिया। इन 3 का एक पेयर बन गया, इसका स्केल ले लिया। और 5 का पेयर नहीं बना तो 5 वैसे ही। अब ये जो है 1/2 ये जो पावर है ये अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जब ये 2 की, ये जो है 2 की पावर 2 इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारे पास ये जो 3 की पावर 2 है 1/2, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई, जो पावर है 1/2 मल्टीप्लाई हो गई। और ये जो 5 था इसके साथ भी पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो गई। अब ये 2 और 2 ये दोनों आपस में कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ 2 रह गया। यहाँ ये 2 से कैंसिल होकर हमारे पास 3 रह गया। और यहाँ पर हमारे पास दोस्तों 5 1/2 था, तो इसको मैंने वापस 5 अंडर रूट में लिख दिया है। अब दोस्तों हमारे पास, अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास अब ये जो है 2 3 ई टाइम या 2 3 ज़ा 6 हो गया, और अंडर रूट 5 साथ ऐसे ही आ गया, और ये हमारे पास का आंसर आ गया है। और अब दोस्तों हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, इसको देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब दोस्तों हमारे पास जो पार्ट 3 है वो क्या है, 3/4, और अंडर रूट में है हमारे पास 128, और इसकी जो पावर है वो हमारे पास 3 है। सबसे पहले हम 128 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 128 का जो एलसीएम है, यानी इसके अब जो पेयर्स बनने हैं या जो फैक्टर बनने हैं, वो 264 टाइम हमारे पास 128 होता है, 232 टाइम 64, 216 टाइम 32, 28 टाइम 16, 24 टाइम 8, 22 टाइम 4 और 21 टाइम या 2 1 ज़ा 2 हो गया। तो एलसीएम हमने इसका फाइंड आउट कर लिया है। अब ये जो है हमारे पास अंडर रूट, उसको मैंने 128, और जो अब वैसे जो अंडर रूट होता है उसकी पावर 1/2 होती है, मगर यहाँ पर हमारे पास जो पावर गिवन है अब वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ 3 है तो हमने इसे 1/3 कर दिया है, 3/4 वैसे ही। और इसी तरह अब हमारे पास दोस्तों आप इसको देखें तो अब हमारे पास पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमने जो पेयर्स बनाने हैं, जो वो हमने अब 3/3 के बनाने हैं। यानी अब हमने जो पावर बनानी है, ये हमने 3 जो है फैक्टर उनको आपस में मिलाना है, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो 3 है। तो यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पर मेरे पास जो 2 है वो 3 दफ़ा मौजूद है, तो इसलिए मैंने इसको
टू की पावर 3 कर दिया। फिर 3 के बाद फिर 1 2 3 जो है ये मेरे पास 2 की पावर 3 दोबारा आ गई और ये मल्टीप्लाई 2 वैसे ही आ गए। यानी अगर आपको मैं सिंपल बताऊं तो मेरे पास यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास 7 2 हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इस 2 की पावर 3 इस 2 की पावर 3 और एक 2 ऐसे ही, तो मेरे पास 7 2 कंप्लीट हो गए हैं। और अब जो है दोस्तों, अब ये जो बाहर पावर है वो 1/3 है। तो अब ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ 2 की पावर 3 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 की पावर 3 और साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ 2 के साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई हो गया है। अभी दोस्तों आप आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या है कि ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/3 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। तो मेरे पास अब ये 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई जो है और साथ √2 और साथ पावर जो है 3 वो मैंने बाहर लिख दी है। अब ये 2 2 ज़ा कितना होता है 4, और ये 3/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और √2। अब ये 4 4 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो आंसर बचा वो 3 अंडर रूट और साथ ये जो है पावर 3 और √2 के अंदर 2। तो ये हमने पार्ट 2 को सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 क्या है, √18 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई √2। तो हमारे पास जो √18 है इसका अगर हम वो LCM लें या इसके फैक्टर बनाएं तो हमारे पास 2 9 टाइम 18 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3 हो गया। अब 18 के जो पेयर्स हैं अगर हम उनको लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इनके ऊपर मैंने जो है √रूट वो डाल दिया है क्योंकि 18 के ऊपर भी √रूट मौजूद है। अब ये दोस्तों ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ जो जस्ट बचा वो √3 बचा है। तो दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके जो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो दोस्तों आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिंप्लीफाई है। इसका जो पार्ट 1 है ये हमने सोल्व किया है, तो इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम है, और इसका जो पार्ट 4 है ये पार्ट 1 के जो है कोई पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 4 है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसका जो पार्ट 3 है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैंने इसको सोल्व किया है, और ये जो है ये पार्ट 2 और 4 ये आपने ख़ुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है अगर आप इसको देखें तो पार्ट 3 क्या है, हमारे पास 5 यानी ये जो हमारे पास है रेडिकल्स है या सुड है इसका 5, और अंदर रूट के अंदर हमारे पास 243 x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर 15 है। तो हमारे पास ये जो 243 अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास दोस्तों ये आता है 381 टाइम 243 होता है, और 327 टाइम 81, 39 टाइम 27 और 33 टाइम 9 और 31 टाइम 3 होता है। यानी 243 के हमने जो फैक्टर्स हैं वो बना लिए हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप 3 को देखें तो 1 2 3 4 5 टाइम है, तो यानी 3 की पावर 5, और बाहर ये जो पावर है 1/5 अंदर मल्टीप्लाई हो गई, फिर ये जो x की पावर 5 और ये जो बाहर पावर है 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर y की पावर 10 1/5 मल्टीप्लाई, फिर z की पावर 15 और 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 5 5 से कैंसिल हो गया, और ये जब ये आप 5 से कैंसिल होगा तो इसकी पावर बन जाएगी 2, और यहाँ जब ये 5 15 से कैंसिल होगा तो इसका जो रिमेनिंग बचेगा वो 3 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जब ये कैंसिल हुए तो ये 3 ऐसे ही, ये x इससे कैंसिल हो गया, x ऐसे ही, यहाँ पर मेरे पास बच गया y की पावर 2 और यहाँ पर z की पावर बच गई 3। अब इनको अगर मैं एक साथ लिखूं तो मेरे पास आता है 3xy² z³। तो ये मेरे पास का आंसर आ गया है। तो अब दोस्तों इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो है पार्ट 5 हम अगर इसको गौर से देखें तो पार्ट 5 क्या है दोस्तों, हमारे पास √21 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √3 है। अब जो 21 है ये 3 मल्टीप्लाई 7 मैंने इसके जो पेयर बनेंगे 21 के वो क्या बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 7, इनको √रूट में लिख दिया है, और √7 ऐसे ही और √3 ऐसे ही।
अब ये जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर अंडर रूट भी है, तो इनको मैंने अलग से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और दोनों के ऊपर अंडर रूट भी लिख दिया है। अब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7, फिर मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अब दोस्तों ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 दोनों को मैंने एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के ऊपर अंडर रूट भी मौजूद है। इसी तरह ये दोनों 7s भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो इनको भी मैंने एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया है। अब इनके जब मैंने पेयर बना लिए तो मेरे पास जो 3 है ये 2 हैं, तो मैंने 3 की पावर 2 ले ली, और यहाँ 7 भी मेरे पास 2 है, तो इसकी पावर भी मैंने जो है ये 2 ले ली। अब ये 2 अंडर रूट से कैंसिल, ये 2 अंडर रूट से कैंसिल, यानी यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि यानी जो अंडर रूट है ये इसकी पावर हमारे पास 1/2 होती है, तो 1/2 लिख दी, यहाँ भी 1/2 लिख दी। अब ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो अब मेरे पास यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया मेरे पास 7, तो 3 7 टाइम हमारे पास 21 होता है, तो ये हमारे पास का आंसर आ गया है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो लंबी हो रही है, तो ये जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।